इस तरह भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना करके जब तक पुल तैयार हुआ और सारी सेना पुल से पार हो जाती है और सुमेर पर्वत पर अपना पड़ाव डाल देते हैं भगवान राम। इस बीच सुमेर पर्वत पर भगवान के सभी सैनिक ठहरे हुए हैं वहां पर। हेलो हाँ साहब, ये 10 रुपए पप्पू सिंह, 10 रुपए लवली और गगन, 51 रुपए पटवारी मंदिर सेवक, 10 रुपए दिलीप बाबू, 10 रुपए बंटी लोधी पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 64। ये सभी दानदाता हमारी कमेटी को दान देते हैं। हमारी कमेटी ने बार बार धन्यवाद देती है। इधर में सुमेर पर्वत पर भगवान श्री राम ठहर जाते हैं और वहीं अपना पड़ाव डाल देते हैं। इधर रावण का दरबार लगा हुआ है और वो वहां पर बैठा है और एक गुप्तचर वहां जाता है और रावण को ये संदेश देता है कि महाराज, राम की सेना समुद्र के इस पार आ चुकी है। देखिए, भगवान राम बड़े दयालु हैं और ये जब तक मन रूपी दर्पण हमारा साफ नहीं होता तब तक भगवान की कृपा भी नहीं होती है। कि कर ले मन का साफ दर्पणवा के हरि दर्शनवा हुई है जय शंकर की मंत्री, कहो क्या समाचार है? महाराज, श्री राम की सेना पुल बनाकर समुद्र के इस पार आ गई है। बड़े आश्चर्य की बात है। क्या सचमुच ही उन्होंने पुल बना लिया? बड़े अफसोस की बात है। हाँ महाराज, सचमुच पुल बना लिया। निज विकलता विचार बहोरी, बिहस गयो कर भोरी, कि मंदोदरी सुनो प्रभु आया,
नहीं पायो दी बधायो। इधर महल में मंदोदरी को ये पता लगता है कि राम की सेना इस पर आ गई है, तो विकल दुखी है। हे स्वामी, अभी अभी मालूम हुआ है कि राम समुद्र का पुल बनाकर सेना सहित लंका में आ पहुंचे हैं। तो क्या हुआ? मैं भिखारी आ गया तो क्या हुआ? सागर सेतु बांध, मैं राम यहाँ आ पहुंचा। आने तो कुछ बात नहीं, मैं कुआ में चुकर आ पहुंचा। अगर कोई भिखारी आ जाता है तो क्या आसमान गिर जाता है? बार बार उसकी बकाने करती रहती है, और क्यों करती रहती है तू? हे स्वामी, मैं तो आपको बार बार समझा रही हूँ। हे प्राणनाथ, मैं आपको जो बार बार समझाती हूँ मैं ठीक ही समझाती हूँ। कभी कोई उनके सामने से लड़कर जीवित नहीं बचा है। आप अपने भाई खरदूषण को ही देख लीजिए, जो कुछ देर में ही 14,000 सेना सहित मारे गए थे। और आज तक किसने सागर का पुल बांधा है? सो आपने सुना है कभी? ये कोई नदी नाला तो नहीं है, फिर भी आप समझते नहीं हैं। हे स्वामी, आप 4 वेदों के और 6 शास्त्रों के ज्ञाता हो। आपके समान इस जगत में बुद्धिमान कौन हो सकता है? एक नारी के कारण इस लंका का विनाश करने पर क्यों तुले हुए महाराज? मेरी बात मान लो, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता, सुनो हमारी बात। दासी की अरदास मानिए, जोड़ती हूँ हाथ। हे प्रिय, तू क्यों उस भिखारी का वह मानती है? तू क्या नहीं जानती इस संसार में मेरे समान ऐसा कोई नहीं जो मेरे से आकर युद्ध कर सके? मैंने तुझे एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कह दिया राम का डंडा मुझे, निर्भय युद्ध करूंगा मैं। कोई नहीं समझाए, परंतु जीते जीत किया को ना दूंगा मैं। देखो मेरे इन चरणों में, देखो इन मेरे चरणों पर सारा कुमंडल सकता है। बंदी होकर मेरे घर में यमकाल तक करता है। हे स्वामी, इस अभिमान को त्याग दीजिए। न मालूम क्या से क्या होने वाला है। मुझे आसार अच्छे नहीं नजर आते हैं। जब से तुम सीता को लंका में लाए हो, तभी से बड़े बड़े मैं सपने देखती रहती हूँ और भय खाती हूँ कि कहीं ये चूड़ी बिछिया फोड़ने ना पड़ जाए अपने हाथों से। क्या भय को भय नहीं जो मेरे बिना आज्ञा के हमारी लंका में आ जाए? इस तरह मंदोदरी रावण को बहुत समझाती है, लेकिन रावण नहीं मानता है और वो सभा से उठ करके चला जाता है। मंदोदरी जान गई है कि निश्चय ही मुझे विधवा होना है और मरने वाले मनुष्य को कभी दवा अच्छी नहीं लगती, जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि रावण को ये पता था कि यदि ये नारायण है तो मैं इनके हाथ से मर करके मेरा उद्धार हो जाएगा, और ये साधारण मनुष्य है तो मैंने मार ही दूंगा। और वो ये जान गया था, जब खरदूषण का वध हुआ था तो उसने कहा था खरदूषण मौसम बलवंता और इन्हीं को मारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, इन्हें बगैर नारायण की कोई मार नहीं सकता। इसलिए उसने राम से बैर किया कि मेरा जो मोक्ष होगा, मेरा जो उद्धार होगा, वो प्रभु श्री नारायण के हाथ मर करके ही होना है। और इधर प्राप्त जा ये रघुराई
शिव भुलाई। राम अपने सभी मंत्रियों को बुलाते हैं और सभी मंत्रियों से सलाह करते हैं। विभीषण, सुग्रीव और हमारे सभी सलाहकार मंत्री से भगवान राम पूछते हैं कि आप हमको उचित राय। रावण तो चुप बैठा है, न मालूम कोई ऐसी योजना उसके मन में चल रही हो। देखिए, प्रभु श्री राम घट घट के जानने वाले, वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि आप हमको कोई उचित राय, उचित सलाह बताओ। हे प्रभु, मेरा अपना विचार यह है कि कुछ दिन और देखिए रहा, यह वीर नीति कहलाती है। रिपु को युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि वहां अपने मंत्री सोच विचार कर रहा हो कि उन्हें युद्ध करना है या नहीं करना है। अरे क्या विभीषण जी भूल गए रावण को? उन्होंने माता की कैसी दशा की है? 2-4 दिनों से ये रात मुझको तो बहुत सताती है। एक एक सीता माँ की वर्षों की नाई काटती है। अब जामन जी भगवान के सामने अपने विचार को रखते हैं। वह दुष्ट रावण तो अपने बाप की भी नहीं मानने वाला। अगर प्रभु की आज्ञा हो तो मैं उस राक्षस को मैं समेत उठा लाऊं। नहीं हनुमान, ऐसा करना उचित नहीं होगा। मेरे विचार में तो कोई तेज बुद्धि वाला होना चाहिए। हे सखा सुग्रीव, मेरे विचार में तो अंगद ठीक रहेंगे। जो आज्ञा रघुवर, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है वे उद्यांचल से अस्ताचल तक। मैं जीवन भी दे सकता हूँ यदि प्रभु के इसमें काम बने। कुछ नहीं प्रतिष्ठा कम होगी यदि दूताज युवराज बने। युवराज जानते हैं हम यह, सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति सकल समर्थ हो तुम। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। रणधीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। इस तरह भगवान राम के चरणों में शीश नवाते हुए अंगद लंका को प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम। और जैसे ही
से कहाँ भागा चला रहा है? बड़ा ही अहंकार मालूम पड़ता है। ना तो मुझे प्रणाम किया, ना मैं सामने से हटा। इस अहंकार का स्वाद ओ बंदरे अभी तुझे चुका दूंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, तेरी मोटी मोटी बिचवा दूंगा। अबे हट, चला आया राजकुमार का बच्चा। मैं जिसका भेजा आया हूँ, मैं राजाओं के राजा है। रस्ते से हटे प्रणाम करे, क्या तेरे बाप का कर्जा है? मैं उस वाली का लड़का हूँ जो अपने मन में रखता था। तू क्या तेरे बाप रावण को 6 मास काट में रखा था? करता है बातें बैठेगी, बेवाल ने किया संगते, ना दान देखो बोल जरा अपना बाला अंकित ने। हम राजराजे के बेटे हैं, तुम दादों से भी बदतर हो, हम शेरों से भी बढ़कर हो, तुम विचारों से भी कमतर हो। क्या दूध उन लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं? छोड़ा है जिसने राजपाट जो वन वन दुखियारे फिरते हैं, जिनकी वे सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बनकर तू आया लंकेश नगर में। जिनका छोटा सा दूत है उस अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, वह 7 समुंदर पार गया। जो छुआ तुम्हारी होती है लंका की सती सावित्री है। बोली मुझ दासी को ले चलो आप शादी करके, तब लगन लाने क्रेडिट हो बेजा नकदी पूछी करके। इस मुंह को बंद कर ले बंदे, क्यों जेल टपकाया जाता है? मिट्टी का ढीला होकर के पर्वत से लगाता है। अब ना के काटे ना कान, रघुकुल के प्राणा भाव बनकर प्रतिशोध करेगा वही करूं। तुझे मन है तो पृथ्वीराज बनकर। तू क्या चुकाएगा प्रतिशोध? अंगद युवराज चुकाएगा। रावण के पुत्रों सावधान, ये सिंह तुझे खाएगा। जब से बिंदु के घाटे बन गए, अपना ये शीश मुकाला है, तब से ही क्या इस पृथ्वी को बक्ता ही मिट्टू कहलाता है। इस तरह सावधान, सावधान। अनायास और अंगद में युद्ध होता है और अंगद जो है अनायास को मार देते हैं। इस तरह अंगद अनायास मार देते हैं और जितने भी उसके साथ थे वे सभी वहां से भाग जाते हैं और अब अंगद लंका के द्वार पर उस फाटक के पास पहुंच जाते हैं और उनकी भेंट जो है
द्वारपाल से होती है। तू कौन है और पाठक पर क्या कर रहा है? खड़े खड़े क्या देख रहा है? अंगद जी जाते हैं, द्वारपाल से भेंट होती है। हे द्वारपाल, मैं स्वामी श्री राम का दूत हूँ और स्वामी की विशेष सूचना लेकर आपके महाराज के पास आया हूँ। ठीक है, मैं अभी महाराज को बताता हूँ। इधर दूत रावण के पास जाता है और अंगद वही प्रतीक्षा करते हैं। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। कहो द्वारपाल, क्या समाचार है? महाराज, पाठक पर एक बानर घूम रहा है। क्या कहा? पाठक पर एक बानर घूम रहा है। अरे एक बंदर आ गया है तो इतना ऐसी कौन सी बात है कि लंका में डर कब आ गया? महाराज, वो बड़ा ही भयानक बानर है। उसने अनायास कुमार को मार दिया है। क्यों तू मेरा गुरु, तू बंदा है? बच्चा हारे हारे का बंदर नहीं, मां बट है तू। जो गादा कह रहा है बुला लेगा। जाओ उसे आदि साई बुला कर लाओ। और कैसे सकल कबन ते बंदर रघुवीर तो सकल कारण आयो भाई। महाराज जय शंकर की। ये वो बानर। अच्छा, तो ये है वो बंदर। क्या रे बंदर कहाँ रहता है? सिर्फ अपनी बात बता मुझको, किस लिए यहाँ पर आया है? सब अपनी बात बता मुझको। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सुतबालिराज वानर का हूँ। हे पूज्य पिता के मित्र, आप इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर पा करके योग्य बात कुछ तुमसे करने आया हूँ। है कौन राम कहाँ रहता है? कौन राम कहाँ रहता है? कुछ भी तो नहीं जानू मैं। कौन तू मित्र बताता है? उस बाली को नहीं जानू मैं। हे राजन, तुमको ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बालिका में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी। बहन श्री सुपर्णा को प्रतिदिन दशकंद देखते हो, इसलिए अचंभा मुझे हुआ, श्री राम नाम को भूलते हो। अंगद
उनका ही सेवक अंगद है कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद तो ही क्या अंगद है जो अपने पुतला खाते हैं, तब का दूध कहाने में क्या लज्जा तुझको आती है? महाराजा पाली बात चुके, महाराजा पाली बात चुके, धिक्कार है तू साथ हुआ जो मित्र पटाखा है तेरे, तू उस पर तुझे बात हुआ। अब भी तू मुझसे हार मिल जाए, अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी दुर्गति हो जाए। बड़ा राज्य श्रीलंका का कल से तू तेरा पति हो जाए। मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनापति बनूं वह बुद्धि और वीरता कहाँ। रामादल में एक नहीं सैकड़ों योग्य इस पद के हैं, लंबे चौड़े मोटे पतले बहुत तेरे छोटे कद के हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे कुराचे में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा में आ सकता है, तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्ज्वल मन दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनको अर्पण करिए। अच्छा तो तू अब संधि करना चाहता है? अच्छा यदि संधि करना चाहते हो तो एक काम मुझे कर दे, पहले तो 20 विभीषण को फिर रखे हुए मेरी चरणों पे, फिर सातों में तिनका दबाए, फिर सातों में तिनका दबाए, करे गति हो इन पहाड़ों की, हाथ जोड़े मेरे राम लखन और भिक्षा मांगे पहाड़ों की। बस यही है या और अधिक, ये मांगे सब पूरी हम कर देंगे। जिन हाथों से पुल बांधा है उसे तोड़ भी हम देंगे, पर एक हुई है महानी वह कैसे हम पूरी कर देंगे। वह कौन सी महारानी? जब जब तुम घर को जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर्णखा की कटीनाथ किस तरह से जोड़ी जाएगी। खामोश बंदर, क्या बगालत बात करके आया? ये देख मेरे इन जोड़ों पे काला मुंह छुपता है, बांधी होकर मेरे घर में जब कालता करता है। तू मुझे जानता है बस इतना, तू मुझे जानता बस इतना कि मैं लंकाधीश्वर हूँ। बस मैं तुझे खो नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। कोई कायर है, कोई बूढ़ा है, कोई कायर है, कोई बूढ़ा है, कोई नियतिया का मारा है। हाँ आज याद एक बालक की तस्वीर भी दिखाया है। कुछ तो एक वही है, कुछ तो बस एक वही है जो आकर लंका चला गया, अब तोड़ कर किले को लंका को जलाकर चला गया। ठहरो ठहरो, अब फिर कहना क्या तुमने मुझे सुना दिया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच लंका को जला दिया? जासूस कार्य में कुशल बहुत, वह तीर चलाना क्या जाने, हाँ भाग दौड़ में अव्वल है, पर आग लगाना क्या जाने। रावण को झूठ नहीं इसमें जो तुमने बात उचारी है। रामादल में एक नहीं ऐसा ना वीर बलधारी है जो समर भूमि के साथ तेरे रण करके शोभा पाएगा। यदि सिंह पछाड़े रावण को तो कौन भला बतलाएगा। बहुत अच्छी। चंद्रपुर उदय मुझसे ही है। मेरे चोरी के चढ़ते ही, मेरे चोरी के चढ़ते ही लोग नाचने लगते हैं। जब काल कुमार पढ़ू मेरे घर पानी पड़ते हैं। बंदरे तुझे क्या नहीं, मैं काल की मत वाला हूँ जिसका काटे मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग वाला हूँ। मैं वह रावण हूँ जब जितना, मैं वह रावण हूँ ये जितना एक मंडल पर छाया है, सिर काट काट चढ़ाए मेरे सिर्फ सही चला उठाया है। जिसका अभिमान तुझे था, जिसका अभिमान तुझे था, लाखों लाखों नर मेरे तेरे तेरा हजारों ही भेजे हैं यमराज।
ये जो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसा है कब, ये तो मुझको बता दे संसार में रावण कितने हैं। पहले मैं तुझे बताता हूँ मैंने निजकान तूने जितने हैं। एक बार श्री पाताल गया, पिट कुछ कर वहां से आया था। घुड़साल में बांधा बच्चों ने मन भर के मार लगाई थी। एक सहज बाहु ने पकड़ लिया, मन भर के मार लगाई थी। मुनि पुलिस वाजा पहुंचे तब उसकी जान बचाई थी। एक याद रखेगा जीवन भर आनंद जो उसने चक्का था। क्या बाल मित्र को भूल गया, क्या बाल मित्र को भूल गया। 6 मास तक में रखा था। जलते हैं पतंगे दीपक पर, गधे बहुबार उठाते हैं। अब तू मुझको बतला दे क्या यह भी असर कहते हैं। अच्छा मर्यादा का भीतर है, अधिकार नारायण बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, फिर हो गए समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनसे ये रान लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद जो बकवा किया। लड़ाई का क्या परिणाम होता है रावण। यदि दोनों ओर संधि होगी, यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो उस घर घर में ढल जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। जानकी जानकी पद को दे दे, जानकी जो चिंता हो तुमको, समझाने आया हूँ अंजाम, मत जान किसको राम तो। बहुत अच्छा। मैं नारी ग्रह का मारा है, मैं नारी ग्रह का मारा है, और किसी को क्या मारेगा। संग्राम में मेरे हाथों से खुद ही हम लोग मारेगा। गंगा की उल्टी धारा बहे और सूरज पश्चिम से निकले, यह कदापि नहीं हो सकता। लंकापति अपना प्रण बदले। उस मारने वाले तपी से क्या मेरा राजा पद कम है। मैं कभी जानकी को न दूं जब तक मुझमें दम में दम है। हे रावण, ओ अभिमानी, ओ अधम राक्षस, तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी सेठी में है, दुनिया को मैंने जीता है। क्या सुने नहीं वे कहावत, जलिए तोड़े दिन जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, हाँ पापों ने अंधा किया तुझे। अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू दुनिया से जाने वाला है। जिसके बल कटू तब्दो थे तूने मुझका जगतोरा है। तब्दी कल का बालक है, बल बत्ती जानता है हो रहा है। यदि बुद्धिमान सज्जन होता तो बन के सच उठाना क्यों। अब तू ही सोच पिता उसका, फिर घर से उठे निकालता क्यों। इस तरह रावण अंगद के सामने घमंड भरी बातों को कर रहा है। और जैसे ही इसने राम की निंदा की है तो अंगद से प्रभु श्री राम की निंदा को सहन नहीं हुआ और एकदम से तमतमाकर हाथ को पृथ्वी पर मार देते हैं और वो एकदम क्रोध में आ जाते हैं। अब फिर आप देख रहे हो क्या, बस संगार करो इस बंदर को। जाओ जाओ पकड़ो पकड़ो, मारो इस बंदर को। बस करके बस पानी का दुनिया से नाम मिटा दो तुम। इस माराथन पर छूट पड़ो, बस त्राई त्राई मचा दो तुम। बीचों और दुष्ट बंदरों की अब लात में लात मचा दो तुम। दोनों की बहादुर तपस्वियों की धड़के चीख उड़ा दो तुम। हे रावण, ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्नपात हो गया तुझे। ले आऊं कोई बड़ा वैद जो ते चंदोदय खिला तुझे।
सागर का। ओ अभिमानी ओ नीच कदम, क्यों तोते गाल बजाता है? एक बार से बाली बांधा जिसने, तू उसका शीश उड़ाता है। अन्यथा इसी व्यक्ति के बल सारा रंगारंग बुला देता। श्री रामचंद्र के क्रोध का फल क्या होता दिखला देता। बकवादी, अब तो चुप हो जा। तो मेरा बात बनाता है, मैं जान गया तू बातों को भरपूर बनाना जानता है। तब भी है गन्ने के कमान, मेरा हर निज्जर हाथी है। क्यों करता उल्टी बातें तू, जान की दादी। अनजान जानकी, अब जान की बाजी है। दे जानकी रोफर को, नहीं तो जानकी प्यासी है। मैं सचमुच ही बकवादी हूँ, तू सुन ले 10 कदम, तोड़ूंगा निश्चित तोड़ूंगा तेरे 10 कदम। असुरों के गुर्दू गाता है, ये तेरा धोखा है चल है। मैं अभी परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। हे रामचंद्र तो महाशक्ति, ये सेवक शक्ति दिखलाता है। पग गड़ा सभा में आज मेरा, देख कैब कौन हटाता है। पग मेरा पृथ्वी से यदि तिल भर भी कोई टाल गया, तो राम अवध कर जाएंगे, मैं जगदम्बा को हार गया। ये वीर कैसे देखूं तो अभिमानी पैर हटा मेरा। इस बड़ी सभा अपनी में ही पापी अभिमान घटा मेरा। इस तरह रावण को अंगद ने कहा कि ये मेरा पैर मेरी सभा में कोई हिला दे तो मैं जानकी को हार जाऊंगा। भगवान राम का स्मरण करते हुए अंगद ने पैर को जमाया है और सभी रावण सबको भेजता है अंगद के पैर को उठाने के लिए। हे मेरे बहादुर बब्बर तेरो, देखते क्या हो, इस बंदर का पैर पकड़ कर इधर पृथ्वी पे दे मारो या समुद्र में फेंक दो। सभी लोग आते हैं, का पैर उठाते हैं। हेलो, अंगद का पैर किसी पर नहीं उठता है तो स्वयं रावण उठ करके आता है और झुकता है, और जैसे ही रावण झुका अंगद ने अपने पैर को पीछे हटा लिया। है तू क्या करता है? मत छू पग मेरा रावण, मेरे चरण छूने से अच्छा जल्दी जा रामचरण रावण। तू क्यों सेवक के पांव पड़े? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उसमें क्या लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे चरण पकड़, उसमें क्या लज्जा खाता है? जो भाई लगा अच्छा चला जा, भाग जा तू, वरना तो मरद जाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा, फिर तू जान दे जाएगा। उन तब्दी लड़कों से कह दे मैं रण करने को तैयार हूँ। मैं अंडे तेरे घर जावे तो आए हैं मरे क्या करो।
कर जाए लंका। अरे वाह लंकेश, आपकी वाणी से तो फूल बरस रहे हैं, फूल। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को चाहता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी तुम्हारी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जो जगतपति को भूल गया रोता है अटो यहाँ वही, परिणाम जानते हो सब कुछ फिर भी करते हो काम वही। ये धरा धाम धन्य सभी, जाएंगे रावण साथ नहीं। यही समय यदि निकल गया तो फिर आएगा हाथ नहीं। अच्छा राजन, अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम।